कालिया देह महल के बारे में कुछ रोचक जानकारी भी हम आपके साथ में साझा कर रहे हैं। इस भव्य प्रासाद का नाम कालिया देह महल है। अवंती महात्म्य में लिखे अनुसार यहाँ ब्रह्मकुंड और सूर्य नारायण का मंदिर था। कालिया देह नाम पीछे का है। इस स्थान के आसपास तथा कुशकों में कुछ मूर्तियां हैं। पत्थर पर जिस प्रकार की खुदाई का काम यत्र तत्र दिखाई देता है, उससे पौराणिक कथन की सत्यता मालूम होती है। पहले इस स्थान का वर्णन मालवे के सूबा होशंग शाह और गुजरात के अहमद शाह की लड़ाई सन 1418 के समय मिलता है। भवन के एक भग्न शिलालेख से ज्ञात होता है कि यह स्थान सन 1458 में मोहम्मद खिलजी के जमाने में निर्माण किया गया। तवारीख शाही में लिखा है कि सन 946 हिजरी सन 1572 में जब शेर शाह ने यहाँ अपना डेरा डाला था, उस समय सिकंदर खान ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। अधिक विश्वस्त यह है कि 400 वर्ष पूर्व मांडू के सुल्तान नसीरुद्दीन खिलजी ने मूल हिंदू मंदिर को भंग कर शाही महल बनाया था। सुल्तान खिलजी को पारा खाने की आदत थी, इसलिए भारी ऊष्णता शांत करने के उद्देश्य से क्षिप्रा की अगाध जल राशि के निकट तट पर जल यंत्रों से परिपूर्ण इस स्थान पर उसने महल आवास बनवाया था। ऋतु संहार काव्य में ग्रीष्म की आतप शांति के लिए परिपूर्ण जिन स्थानों का सुंदर वर्णन कवि ने किया है, यह कालिया देह महल सहसा उन स्थानों को पुनः पुनः जागृत करते रहता है। कर्नल लीवर ने अपनी हिस्ट्री ऑफ द सेंट्रल इंडिया में भी लिखा है कि यह नसीरुद्दीन खिलजी पारे की गर्मी समन करने के लिए कालिया देह महल के निकटवर्ती छिपुरा के अगाध जल में बड़ी देर तक डुबकी लगाए पड़ा रहता था। सम्राट अकबर ने भी इस महल की सुंदरता पर मुग्ध होकर सन 1599 में अपना मुकाम यहाँ किया था। कुशक के एक पत्थर पर उनके अंकित शिलालेख में ये जानकारी मिलती है। दक्षिण को फतह करने के इरादे से यात्रा करते हुए सम्राट यहाँ ठहरे थे। सम्राट अकबर ने यहाँ 25 जनवरी 1599 निवास के विषय में प्रसिद्ध अबुल फजल ने अकबरनामा में लिखा है कि दुनिया के निहायत फरहत बख्श मुकामों में से यह भी एक मुकाम है। इसी तरह आईने अकबरी तवारीफ फरिश्ता में भी इस जल महल की बड़ी तारीफ की है। सम्राट जहांगीर के साथ 1616 में सर टॉमस रो ने भी इस जल महल में निवास किया था। अपनी डायरी में सर टॉमस ने भी इसकी सुंदरता का वर्णन किया है। इस तरह बादशाह जहांगीर को यह महल बहुत ही पसंद था। वह अक्सर इस महल में आकर रहता था। यहाँ के जल प्रवाह जल के 52 कुंडों की विचित्र कारीगरी की शोभा से मन को प्रसन्न किया करता था। जहांगीर की यह बात प्रसिद्ध है कि वह कालिया देह महल में रहते हुए नाव में बैठकर उज्जैन के जंगलों में रहने वाले महान तत्वज्ञ योगी जदरूप स्वामी से मिलने जाया करता था तथा ज्ञान पिपासा को शांतिपूर्ण चर्चा से समन किया करता था। अपनी स्वलिखित तुजुक ए जहांगीरी नामक पुस्तक में उसने ये सारे वर्णन किया है। इस प्रकार अकबर और जहांगीर ने कई बार इस महल में रहकर शांति की समाराधना की। पिंडारियों के ज़माने में यह महल नष्ट हो गया था। बाद में सन 1700 में पुनः जल यंत्रों और कुशकों की मरम्मत करवाई गई। इसके बाद सन 1786 में ग्वालियर राज्य के मध्य भारतीय विभाग के सरसूबा सर माइकल फिलोज ने इसका जीर्णोद्धार करवा अपने रहने के लिए पसंद किया था। बाद में बीच में किसी की दृष्टि इस ओर नहीं गई। 1920 में प्रसिद्ध नीति निपुण महाराजा स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की नज़र इस महल पर पड़ी। स्वर्गीय माधव राजा को उज्जैन बहुत प्यारी जगह लगती थी। उसमें कालिया देह महल जैसा मनोहारी स्थान उन्होंने अपने लिए पसंद किया था। स्वयं महाराजा ने अपने निवास के लिए इसे पसंद किया था। शहर की कोठी का सारा सामान इस शाही स्मृति महल में पहुंच गया था। किसी समय यह उज्जैन का नंदन कानन रहा है। जनाना महल, गेस्ट हाउस आदि कई नए दर्शनीय भवनों का निर्माण हुआ था। 100-200 मनुष्य भी यहाँ रहते हैं। आसपास यहाँ पर कृषि होती है। स्वर्गीय महाराजा ने कई बार यहाँ सपरिवार निवास किया। बाद में उनके चिरंजीव स्वर्गीय महाराज श्रीमंत जयाजी राव सिंधे महोदय भी अपनी पूज्य जननी के साथ यहाँ इस रम्य महल में आकर निवास करते रहे। आज सिंधिया वंश का अधिकार इस पर है।
महल के नीचे विमल जल राशि परिपूर्ण भगवती क्षिप्रा अपनी उत्ताल तरंगों से शोभा बढ़ा रही है। इसी जल के भरे हुए पुख्ता पत्थरों के बने हुए विचित्र कारीगरी से युक्त 52 कुंड हैं। इसमें प्रायः सदैव थोड़ा बहुत जल इधर से उधर क्रीड़ा कल्लोल करता रहता है। कारीगर की कुशलता तो इसमें है कि घंटों खड़े रहकर देखने पर भी सहज यह ज्ञात नहीं होता कि कुंडों में जल किस और कहाँ पानी जा रहा है और आ रहा है। भूल भुलैया की तरह जल का स्तः भ्रमण मन को मोहित कर लेता है। एक चक्की बनी हुई है, उसमें एक बार दाहिनी और एक बार बाईं ओर जल घूमता रहता है। इन्हीं कुंडों के चारों ओर पुख्ता कुस्के बनी हुई हैं, ऊपर सड़कें भी हैं। बटला ये क्या लिखा है? हर्प दड़ी, हर्प दजी। नहीं, यहाँ पर लोगों ने लिख के गए, सब गंदा कर दिया। ऐसा लिखना नहीं चाहिए। इमारत को खराब नहीं करना चाहिए, पुरानी इमारत की। लव माँ, लव काजल, लव प्रिया, लव रुद्र, क्या? हाँ, सब आई लव यू लिख कर के गए हैं। हाँ। अपने अपनी प्रेमिका का नाम, प्रेमी का नाम। मुझे लगता है यहाँ है ना, किसी ने ना ऐसा बोल के रखा होगा कि आप अपनी प्रेमिका का नाम लिखोगे ना, हाँ। मतलब अगर तो वो अमर हो जाएगी। नहीं, अमर नहीं होगी। हाँ, क्या हो जाएगी? वो आपसे पट जाएगी। हाँ, पट जाएगी। ये आज के बच्चे जो कुछ ज़्यादा ही आगे हैं। नहीं, मैं आगे तो नहीं हूँ, मैं सबसे पीछे हूँ। लूजर, लूजर, लूजर। हाँ, आप आ जाओ। फिर जितनी बनाना है उतनी बना लेना, फिर क्यों बनाने देंगे? अभी कंस्ट्रक्शन में दिक्कत आई है क्या? एक्चुअली अभी इसलिए क्योंकि वो कुछ अपने हाथ से उसमें करेंगे ना। अच्छा। ये दिखाना चाहते हैं कि ऑलरेडी ये अच्छा, बस नहीं, ऐतिहासिक, सही बात है। तो ये है दोस्तों क्षिप्रा नदी का एक छोटा सा पुल जो मतलब कालिया देव महल को जोड़ता है ना, और बीच में यहाँ पर छोटा सा टीला है, और टीले के पास में जो है काफ़ी ग्रीनरी है टीले में, है ना। और इस तरफ 52 कुंड है, ये 52 कुंड है इस तरफ से 52 कुंड, और उस तरफ से कोई और कुंड। 52 कुंड तो ये 52 कुंड है इस तरफ से। तो दोस्तों आज हमने आपको 52 कुंड और कालिया देव महल दोनों के बारे में दिखाए हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।